Hello and welcome to Sanket Study Center. Now we are going to see third session of your chapter number 9 gravitation. Yesterday we have derived कि g जो है वो 9.8 meters per second square है. Small g is 9.8 meters per second square. But हम लोगों ने फिर कैपिटल जी और जी स्मॉल जी का डिफरेंस भी देखा था और क्या देखा था कि कैपिटल जी जो है वो एंटायर यूनिवर्स में आप कहीं से भी मेजर करो तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. बट in case of small g it is variable. Why it is variable? Because आप लोगों ने अर्थ के सरफेस पे भी आपको उसको वेरिएबल देखने को मिलेगा. क्यों देखने को मिलेगा? सबसे पहले g की फॉर्मूला क्या थी? कैपिटल G मास ऑफ एनी प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ एनी प्लेनेट का स्क्वायर. नाउ वी नो कि अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10⁻24 है. रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.4 इंटू 10⁻6. बट क्या वो हर एक प्लेनेट का होगा? क्या वो सन का भी वही होगा? क्या वो मून का भी वही होगा? नो. हेंस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी we have variable values of mass of any planet, mass of moon, mass of sun and radius of any planet, radius of sun, radius of moon. Everything is different. Hence value of g is a variable. Okay? On the surface of the earth also it is variable. How? Let's say this is the center of the earth and all of us know that earth जो है वो सर्कल नहीं है, वो क्या है? स्फीयर है. ठीक है? एंड दिस आर नोन एज पोल्स. ये आपको पता ही होगा. इसको क्या बोलते हैं? पोल्स. और इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर. ठीक है? ये है पोल्स, अप एंड डाउन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. और ये क्या है? इक्वेटर है. एज इट इज अ स्फेरिकल थिंग. ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर and pole is more, whereas distance between center and equator is less. बराबर है? तो जितना डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, उतना ग्रेविटेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको 9.8 9.9 तक आपको ये देखने को मिलेगा. ठीक है? स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू is at equator may be 9.8 9.9. Why? Because distance is less. As the distance is less, what is more? Gravity is more. Now pole पे क्या है? डिस्टेंस बढ़ रहा है. As the distance is more, ग्रेविटी जो है वो क्या होती जाएगी? कम देखने को मिलेगी. 9.7 9.6 तक भी देखने को मिलती है. क्यों ऐसा? बिकॉज सी दिस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये कम होता जाएगा. और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा. वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस सेशंस आल्सो कि रेडियस कम या डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा. ठीक है? और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम. द सेम थिंग इज हैपनिंग विद स्मॉल जी ऑल्सो. जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना स्मॉल जी कम, और जितना डिस्टेंस कम उतना स्मॉल जी ज्यादा. सो पोल्स पे वो क्या होगा? कम. और इक्वेटोरियल रीजन या इक्वेटर पे वो क्या होगा? ज्यादा. That's why the value of g is variable. Okay? That's why the value of g is variable. Next topic is, remember बाहुबली की 3 इक्वेशन. याद है बाहुबली की 3 इक्वेशन? मतलब कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन. बराबर है? लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v is equals to u plus at. Second, s is equals to ut plus half at square. And third,
बोल दो, वीडियो में ऐसे ही रहने देता हूँ, आप लोग ही बोल दो। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 याद है, बट व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, जी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, ठीक है। अब ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हाइट पे होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ से या सरफेस ऑफ द अर्थ से वो क्या होगा, हाइट पे होगा। हाइट मतलब क्या, एस, डिस्टेंस, बराबर है। तो s will change into h। अब जब भी फ्री फॉल होता है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स? नो, योर बॉडी इज एट रेस्ट। As your body is at rest, what is zero? Initial velocity is 0. That means your u will become 0 every time. Okay, so now what will your equation comes to? तो v बन जाएगा सिर्फ gt, बराबर है। क्यों? u 0 है, a क्या बन गया, g, and t is t। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, h is equals to half gt square। why? u is 0, 0 into anything is 0, तो बचा क्या, हाफ a की जगह g, तो हाफ gt square। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये 2as है तो ये होगा 2gh is equals to v square। क्यों u स्क्वायर नहीं? क्योंकि u जो है वो 0 है। तो whenever, ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, ये खास ध्यान देना, ये कब अप्लाई करेंगे, जब बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टावर, ठीक है, या यू आर आस्क्ड बॉडी इज रोलिंग डाउन लाइक दिस ऑन अ स्लाइडिंग पाथ, बराबर है। एट दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। फर्स्ट v is equals to u plus at becomes v is equals to gt। सेकेंड s is equals to ut plus half at square becomes h is equals to half gt square। and third 2as is equals to v square minus u square converts into 2gh is equals to v square। समझ में आ गया? note it down everyone। our next topic is mass and weight, ठीक है। there is a complete difference in terms of word mass and another term is weight, ठीक है। अब ये क्या डिफरेंस है वो खास सुनेंगे। पहला तो mass is nothing but the quantity of matter present inside the body। quantity of matter हम लोगों ने देखा है चैप्टर नंबर 1 मैटर। what is matter? anything which occupies space and have mass is known as matter, बराबर है। तो the quantity of matter present inside our body is known as what? mass। तो आपको दो तौर से 6 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, mass versus weight। so very first point क्या लिखोगे, quantity of matter present inside a body। okay, what is weight? it is the mass of body due to gravitation। it is a mass of body due to gravitation। so weight is nothing but it is due to gravity, ठीक है। और उसकी फॉर्मूला भी अलग है। तो weight is equals to mass into gravitation। मतलब अगर मुझे मेरा वेट जानना है, ठीक है, तो मेरा वेट होगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, ठीक है। अब 64 मेरा एक्चुअल मास है, केजीज,
ठीक है, और 9.8 अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माई वेट विल बी 64 इंटू 9.8 एंड द यूनिट इज न्यूटन। कैसे न्यूटन आया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद करो, F इक्वल्स टू ma, mass is kg and a is nothing but your meters per second square. What is kg per meter kg meter per second square is? It is nothing but your Newton. That's why weight की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। बराबर है? तो आपको क्या लिखना है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, वेट इज नथिंग बट मास ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी के साथ जब मास मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरा मास है 64 मल्टीप्लाई बाय 9.8। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, अगर आई एम 64 kg, बराबर है, तो आई एम 64 kg इन हियर, मतलब इन सूरत, इन अमेरिका, ऑन मून, ऑन जुपिटर, आई विल बी 64 kg ओनली। बट वेट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, place to place. Why it varies? Because it is associated with this G and this G is not fixed. बराबर है? ये हम लोगों ने कल भी देखा, आज भी समझाया कि कैपिटल G और स्मॉल g में डिफरेंस क्या है, कि स्मॉल g की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती है। बराबर है? स्मॉल g की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती है, इसीलिए वेट जो है वो क्या होगा, ठीक है, एक जगह पे चेंज होगा, दूसरी जगह पे और अलग होगा, ठीक है, एस्पेशली ऑन ऑल द अदर व्हाट वी से यूनिवर्स के पार्ट्स। कोई भी प्लैनेट्स ले लो, चांद पे चले जाओ, मून पे चले सॉरी सन पे चले जाओ, हर एक जगह पे आपको वेट जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एज इट रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ये कैसी होगी, वेक्टर। क्यों वेक्टर हो सकती है? वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बराबर है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर कहीं पे ग्रेविटी है ही नहीं तो जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेट मेरा क्या होगा, जीरो। अगर वेट जीरो है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। यू नो व्हाट इज बीम बैलेंस? आप लोग सब्जी मंडी जाते होंगे, बराबर, वो जो तराजवा होता है उसको बीम बैलेंस बोलते हैं। या हमारा इंडिया में जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो आंखों पे पट्टी बांध के एक औरत खड़ी होती है ऐसे करके, बराबर है, वो जो होता है तराजवा इन गुजराती, उसको क्या बोलेंगे, बीम बैलेंस। तो मास जो है वो किस में मेजर होगा, बीम बैलेंस में मेजर होता है। व्हेयरएज वेट जो है वो किससे मेजर होगा, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना या देखना, समथिंग लाइक दिस। आजकल तो बहुत मॉडर्नाइज आ गया है, लेकिन जो फॉरेन की ट्रिप आए दिन मारते रहते हैं उनको वेट का इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे बीच में ऐसे स्प्रिंग अटैच होती है, फिर यहाँ पे नंबर लिखा होता है 0, 5, 10, 20 15, 20 kg, और फिर आप लोगों को ये हुक दिया होता है, हुक के ऊपर वो अटैच कर देने का और नीचे देखने का, तो ऊपर पता चलता है कि व्हाट इज इट्स वेट, ठीक है, समझ में आया। सो quantity of matter present inside a body is known as matter. Weight is nothing mass due to gravity. It remains constant everywhere. It varies from place to place. It is a scalar quantity. It is a vector quantity. It is measured by beam balance. It is measured by spring balance. Then one more unit. Unit is kg, whereas unit is Newton. ठीक है,
So these are the 5 points of difference which is given in your reference book also. So please note it down. ठीक है, mass versus weight. Please note it down, everyone. Our next topic is thirst and pressure. Thirst and pressure. Now what do you mean by thrust and what do you mean by pressure? ठीक है, अब thrust, आप लोगों ने नोटिस बोर्ड ऑब्जर्व किया है? नोटिस बोर्ड, उसके ऊपर अगर आपको पिन लगानी हो, ठीक है, तो आप लोग कैसे पिन लगाओगे? ऐसे या ऐसे एंगल में? 90 डिग्री पे लगाओगे या कोई एंगल पे लगाओ? बताओ एवरीवन। 90 डिग्री पे लगाएंगे, कोई एंगल पे नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, एक लकड़ा लेना, ठीक है, उसके ऊपर नेल डालना है, एक एग्जैक्ट 90 डिग्री पे करना और एक ऐसे स्लैंटिंग करके करना। किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लैंटिंग में कि ऐसे सीधे में? स्लैंटिंग में। क्यों? क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। अगर एंगल नहीं बढ़ रहा है और एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो वो जो होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, फोर्स अप्लाइड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ये है फोर्स ही, थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स, बट कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये परपेंडिकुलर क्या होता है? थ्रस्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे थ्रस्ट, प्रेशर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इतना देखना है। व्हाट इज थ्रस्ट? ये देखो, कंसिडर अ नोटिस बोर्ड, कभी आड़ी डाली है? नहीं, वो कैसे जाएगी? ऐसे 90 डिग्री पे जाता है। So to fix a paper, one has to press drawing pin with our thumb. ये एग्जाम्पल है, A and B दिख रहा है और ये लकड़ा है। A और B दोनों पे हम लोग नेल रखेंगे, A में सीधा रखेंगे और B में थोड़ा टेढ़ा, बराबर है। नाउ सी, ये दोनों क्या है? सीधे है। अभी टिल्ट द पिन एट A, और B को कैसा रखना है? As it is. Tilt हुआ वो? Now try applying pressure. Try applying pressure. Force is applied at an angle to the surface of the board at the head of the pin. What will happen? This is difficult to push the pin inside the board. ठीक है? उसको डिफिकल्टी होगी अंदर जाने में, क्योंकि एरिया बड़ा है। क्यों एरिया बड़ा है? जैसे ही एंगल पे चला जाएगा ये पूरा ऐसे क्रॉस आने की कोशिश करेगा, बराबर है, जबकि ये क्या होगा? सीधा अंदर चला जाएगा। क्यों? एरिया जो है वो क्या है? उसका कम है, दैट्स व्हाई। ओके, सो अप्लाई फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विदाउट टिल्टिंग द पिन। सीधा अंदर चला गया, राइट? सो पिन इजीली मूव्स इनसाइड द बोर्ड 90 degree. So force is applied perpendicular to the surface of the board at the head of the pin. So as you apply any force at perpendicular direction, बराबर है, then you can say you have applied thrust. ठीक है? Force applied at perpendicular direction is known as what? Is known as thrust. So thrust is equals to perpendicular force. So force acting on an object perpendicular to the surface is known as thrust. ठीक है? अब thrust की यूनिट क्या होगी? Thrust is nothing but force. Force की यूनिट क्या है? न्यूटन। और अगर हम लोग CGS में बात करें तो CGS में उसकी यूनिट क्या होगी? अगर न्यूटन है तो डाइन। ठीक है? चलो, सिस्टम यूनिट्स, MKS सिस्टम, CGS system dyne and MKS system is Newton. Okay, understood? Next is pressure. ठीक है? अब let us understand pressure with the help of an example. Same example आएगा, ठीक है? A, consider the pin kept vertically and its tip touching the surface of the board. और B को हम लोगों को आड़ा रखना है, आड़ा, ठीक है? तो कौन सा अंदर जाएगा, ए वाला या बी वाला? जल्दी, ए वाला। क्यों? एरिया जो है वो कम है और इसमें जो है एरिया क्या है? ज्यादा है। तो प्रेशर किसमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ए में कि बी में? बी। तो प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट मतलब फोर्स,
force per unit area is known as pressure. Okay, thrust per unit area is known as pressure. चलो अब when same amount of perpendicular force is applied, देखो दोनों को सेम ही अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया है. हियर एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द बोर्ड इज स्मॉलर, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा है, ठीक है, ब्रॉडर है. ओके ओके राइट. सो ये इजीली डेप्थ तक जाएगा. और ये देखो अप्लाइंग सेम फोर्स, अप्लाई क्या किया है, सेम, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर ही, फिर भी ये डेप्थ तक चला गया और ये ऐसे का ऐसा ही रहा. क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है. कहाँ, वो साइड. एरिया कहाँ पे कम है, ये साइड. सो जितना एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, और जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा. Hence P net point moves deeper than point B. ठीक है. Thus thrust is same, but the effect of the thrust depends on the area on which it acts. Hence pressure is nothing but thrust per area, and that is your pressure. समझ में आ गया? Pressure is nothing but thrust per area. और इसकी हम लोग अगर ऐसा यूनिट देखें, ठीक है, अगर इसकी हम लोग ऐसा यूनिट देखें तो थर्स्ट मतलब फोर्स मतलब कि न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर हम लोग ये एमकेएस सिस्टम में देख रहे हैं तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, डाइन, और मीटर है उसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको अगर फॉर्मूला के टर्म में लिखना है तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A. अब ये आपको हमेशा याद रखना होगा, P ज्यादा, इफ P इज ज्यादा तो एरिया क्या होगा, कम, और अगर P कम है तो क्या होगा, एरिया ज्यादा. अगेन ये क्या है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. हेंस ये ऐसा देखने को मिलता है. ठीक है, और ये पूरा जो कंसेप्ट था वो फाइंड किया था ब्लेस पास्कल ने. हेंस ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको पास्कल भी लिखा जाता है. ठीक है, तो ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है और पास्कल भी हो सकता है. बराबर है. और सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बराबर है. व्हाट इज ईच एंड एवरीवन क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? So that's the end of our session. Please, if you have gone through this video, do like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. I am Sanket Purohit. Thank you very much. Bye bye.